ओम शांति। 1/1/2025। मीठे बच्चे, तुम ज्ञान की बरसात कर हरियाली करने वाले हो। तुम्हें धारणा करनी और करानी है। प्रश्न है, जो बादल बरसते नहीं हैं उन्हें कौन सा नाम देंगे? उत्तर है, वह है सुस्त बादल। क्या कहते हैं, दुनिया में बरसते नहीं है लेकिन गरजते बहुत है, तो उनको क्या कहेंगे? गरजना माना मुख से बोलना आसान, और बरसना माना प्रैक्टिकल में आपके वो दिखाई दे, तो उनको सुस्त बादल कहेंगे। चुस्त वह जो बरसते हैं, अगर धारणा हो तो बरसने के बिना रह नहीं सकते। जो धारणा कर दूसरों को नहीं कराते, उनका पेट पीठ से लग जाता है, वह गरीब है। गरीब होते हैं तो खान पान उतना उनको मिलेगा, रॉयल जैसा होना चाहिए, तो कैसा होगा? पेट भरा हुआ तो नहीं होगा, और खाली पेट होगा तो एकदम पीठ से लग जाएगा ना। माना बुद्धि रूपी पेट में क्या नहीं है उनके? कोई याद का बल नहीं, ज्ञान की शक्ति नहीं, तो फिर दूसरों को भी नहीं दे सकते, प्रजा में चले जाते हैं। प्रश्न है, याद की यात्रा में मुख्य मेहनत कौन सी है? अपने को आत्मा समझ बाप को बिंदु रूप में याद करना। बाप जो है, जैसा है, उसी स्वरूप से यथार्थ याद करना, इसमें ही मेहनत है। गीत है, जो पिया के साथ है। ओम शांति। जैसे सागर के ऊपर में बादल है, तो बादलों का बाप हुआ सागर, लेकिन बादल कहाँ है? सागर के ऊपर। तो बादलों का बाप हुआ सागर। जो बादल सागर के साथ हैं, उनके लिए ही बरसात है। वह बादल भी पानी भरकर फिर बरसते हैं। तुम भी सागर के पास आते हो भरने के लिए। सागर के बच्चे बादल तो हो ही, जो मीठा पानी खींच लेते हो। सागर में पानी कैसा होता है? खारा पानी होता है, लेकिन तुम क्या करते हो? मीठा पानी खींच लेते हो। अब बादल भी अनेक प्रकार के होते हैं। कोई खूब जोर से बरसते हैं, बाढ़ कर देते हैं, कोई कम बरसते हैं। तुम्हारे में भी ऐसे नंबरवार हैं जो खूब जोर से बरसते हैं, उनका नाम भी गाया जाता है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यह भी ऐसे है। जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है। अच्छा बरसते हैं, जोर से बरसते हैं, माना जोर जोर से चिल्लाते हैं, भाषण करते हैं, ऐसा। जोर कब आता है आत्मा में? जोर माना फोर्स। कब आता है? जब उसके जीवन में वो धारणा क्या होती है? प्रैक्टिकल। तो तब वो जो बोलेगा उसमें कितना कॉन्फिडेंस होगा, तो उसको कहेंगे जोर से। और उसके किए हुए का क्या होगा? दूसरे के ऊपर बोले हुए का दिल तक लगेगी वो बात, क्योंकि वो क्या है? सच का तीर है ना, सिर्फ ज्ञान तो नहीं है। जैसे वर्षा बहुत होती है तो मनुष्य खुश होते हैं, यह भी ऐसे है। जो अच्छा बरसते हैं उनकी महिमा होती है, जो नहीं बरसते उनकी दिल जैसे सुस्त हो जाती है, पेट भरेगा नहीं। अपना ही पेट नहीं भरा हुआ है तो उनकी इच्छा होगी कि हम दूसरों को दान करें या अपना अनुभव सुनाएं। पूरी रीति धारणा ना होने से पेट जाकर पीठ से लगता है। स्थूल में भी होता है ना, भोजन आप करते हो और उसको मंथन नहीं किया, अच्छे से चबाया नहीं, और उसका रस कहाँ नहीं समा गया? आपके ब्लड में अगर नहीं समा गया तो ताकत आएगी? तो जैसे कि क्या बने रहेंगे? भोजन भी कर रहे हैं लेकिन उसका पाचन नहीं हो रहा, तो फिर क्या होता है? कमजोरी बने रहते हैं, पेट पीठ से ही लगा रहता है। और धारणा हो गई, धारणा हो गई माना मन बुद्धि में वो ज्ञान समा गया, और मन बुद्धि के बाद फिर प्रैक्टिकल में लाने का अभ्यास करेंगे। फैमन होता है तो मनुष्यों का पेट पीठ से लग जाता है। यहाँ भी धारणा कर और धारणा नहीं कराते तो पेट जाकर पीठ से लगेगा। खूब बरसने वाले जाकर राजा रानी बनेंगे, और वह गरीबों का पेट पीठ से रहता है। तो बच्चों को धारणा बड़ी अच्छी करनी चाहिए। इसमें भी
आत्मा और परमात्मा का ज्ञान कितना सहज है। तुम अब समझते हो हमारे में आत्मा और परमात्मा दोनों का ज्ञान नहीं था तो पीठ से लग गया ना। मुख्य है ही आत्मा और परमात्मा की बात। मनुष्य आत्मा को ही नहीं जानते तो परमात्मा को फिर कैसे जान सकेंगे। कितने बड़े विद्वान पंडित आदि हैं, कोई भी आत्मा को नहीं जानते। अब तुमको मालूम हुआ है कि आत्मा अविनाशी है, उसमें 84 जन्मों का अविनाशी पार्ट नूंधा हुआ है जो चलता रहता है। आत्मा अविनाशी तो पार्ट भी अविनाशी है। आत्मा कैसा ऑल राउंड पार्ट बजाती है यह किसी को पता नहीं है। आत्मा तो सबकी ही अविनाशी है, कोई ऐसी आत्मा है जो विनाश हो जाती है। तो आत्मा अविनाशी तो उसका पार्ट भी अविनाशी हो जाता है। कैसे? व्यस्त हैं अपने झूमने में। क्या बोला? क्या बोला? जाग रहे हैं ना, बोलो क्या बोला फिर। गहरी गहरी मेहनत कर रहे हैं तो आलस के जो भी रूप हैं वो भी बहुत सूक्ष्म है। ऐसे ही नहीं अपने खुश होते रहे कि हम तो बीज रूप अवस्था में ही मुरली सुनते हैं। कहाँ गई अंदर? हुई धारणा कानों में? ये जो पॉइंट बोला, हुई किसी को धारणा? वही बाबा कह रहे हैं, धारणा नहीं होगी बस इधर से सुना, सुना भी नहीं बल्कि वो भी चलो अच्छा है कि सुना फिर भूल गए, गया ही नहीं अंदर। सोचो, आत्मा अविनाशी तो पार्ट भी अविनाशी। कीड़े मकोड़ों की आत्मा अविनाशी नहीं है लेकिन पार्ट अविनाशी कैसे होता है? वो कभी विनाश ना हो। माना जिस सत्य को संगम पर आत्मा ने धारण किया है, मैं आत्मा हूं, ये क्या है? सबसे बड़े से बड़ा सत्य। तो इस सत्य को जो वो धारण करेगी और उसने जितना गहराई तक सत्य को धारण किया वो अनेक जन्मों में क्या करेगी? वो आत्मा सत्य के लिए क्या करेगी? विशेष पार्ट प्ले करेगी। और वो आत्मा पार्ट प्ले करके शरीर छोड़ के चली भी जाए फिर भी वो लोगों के जहन में क्या होता है? रहे ना रहे हम क्या है कि महका करेंगे ना। किस लिए? क्योंकि वो जो आत्मा ने अविनाशी पार्ट प्ले किया, सत्य को इतना गहराई तक धारण किया, फिर जन्म लेगी, फिर पार्ट बजाएगी, शरीर चला जाएगा, कोई बात नहीं। सैकड़ों साल बाद भी क्या करते हैं? आज भी जयंती मनाते हैं ना, महाराणा प्रताप की जयंती, तो शिवाजी की जयंती, तो किसी के जहन से निकल गए क्या वो आत्माएं? तो इसको कहेंगे अविनाशी पार्ट बजाना। ऐसा कुछ करके जाना कि लोग जाने के बाद भी क्या रहे, आप मरे नहीं, आप अभी भी जयंती। जयंती मना जीवित या मुर्दा हो गया, जयंती मनाते हैं। उनको पानी दे दो। तो आत्मा कैसा ऑलराउंड पार्ट बजाती है यह किसी को पता नहीं है। वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते हैं। तुम बच्चों को आदि से लेकर अंत तक पूरा ज्ञान है। वह तो ड्रामा की आयु ही लाखों वर्ष कह देते हैं। अभी तुमको सारा ज्ञान मिला है। तुम जानते हो इस बाप के रचे हुए ज्ञान यज्ञ में यह सारी दुनिया स्वाहा होनी है। इसलिए बाप कहते हैं देह सहित जो कुछ भी है यह सब भूल जाओ, अपने को आत्मा समझो। बाप को और शांति धाम स्वीट होम को याद करो। यह तो है ही दुख धाम। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझा सकते हैं। अभी तुम ज्ञान से तो भरपूर हो, ये एक प्लस पॉइंट हो गया। ज्ञान से क्या हो? भरपूर हो। कोई खालीपन महसूस नहीं होता कि कोई रास्ता नहीं दिख रहा, क्या होगा कैसे होगा। जो आदि में हुआ, आदि से मध्य अंत पूरा जानते हो। बाकी सारी मेहनत बची है याद में। इसलिए ज्ञान की सब्जेक्ट भी धीरे धीरे क्या होती है? मर्ज होती जाती है। जितना ज्ञानी उतना बड़ा क्या बनेगा आप? अब प्रैक्टिकल की बात है। सारी मेहनत है याद में। जन्म जन्मांतर का देह अभिमान मिटाकर देही अभिमानी बने, इसमें बड़ी मेहनत है। कहना तो बड़ा सहज है परंतु अपने को आत्मा समझें और बाप को भी बिंदु रूप में याद करें, इसमें मेहनत है। उस बिंदु का भी क्या है? जो स्वरूप है, उसने भी कोई स्वरूप में 5000 वर्ष भी रहता है ना किसी स्वरूप में, है तो बिंदु। कहता है मेरी बिंदी का ही नाम शिव है, फिर भी उसका कोई
रूप है ना, इसमें मेहनत है। बाप कहते हैं मैं जो हूँ जैसा हूँ, ऐसा कोई मुश्किल याद कर सकते हैं? जैसे बाप वैसे बच्चे होते हैं ना। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। चिंता नहीं है कि वो जो है जैसा है एक्यूरेट, पता नहीं हम सही कर रहे हैं नहीं। अगर स्वरूप निष्ठ होने का अभ्यास कर रहे हैं, स्वयं आत्मा की गहराई में जा रहे हैं, मन आपका एकाग्र हो रहा है, जितना शून्य हो रहा है उतना क्या कर रहा है, वो डेप्थ में जा रहा है ना, उतनी गहराई में जा रहा है। अपने को जाना तो बाप को भी जान जाएंगे। तुम जानते हो पढ़ाने वाला तो एक ही बाप है, पढ़ने वाले बहुत हैं। बाप राजधानी कैसे स्थापन करते हैं वह तुम बच्चे ही जानते हो। बाकी यह शास्त्र आदि सब हैं भक्ति मार्ग की सामग्री। समझाने के लिए हमको कहना पड़ता है, बाकी इसमें घृणा की कोई बात नहीं है। शास्त्रों में भी ब्रह्मा का दिन और रात कहते हैं, परंतु समझते नहीं। रात और दिन आधा आधा होता है। सीढ़ी पर कितना सहज समझाया जाता है। मनुष्य समझते हैं कि भगवान तो बड़ा समर्थ है, वह जो चाहे सो कर सकते हैं, लेकिन बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। मनुष्य है, भगवान को क्या समझते हैं, वो जो चाहे सो कर सकता है। बाबा क्या कह रहे हैं, मैं भी ड्रामा के बंधन में बांधा हुआ हूँ। भारत पर तो कितनी आफतें आती रहती हैं, फिर मैं घड़ी घड़ी आता हूँ क्या? मेरे पार्ट की लिमिट है। तुम्हारा क्या है, अविनाशी पार्ट, और मेरे पार्ट की लिमिट है। सोचो आप, अपने से भी बच्चों को क्या बना दिया, ऊंच बनाया ना। जब पूरा दुख होता जाता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। मनुष्य तो समझते हैं, पुकारते हैं, कितने वर्ष पहले से पुकारते हैं, आ जाओ हम बहुत दुखी हैं। बाबा के हिसाब से अभी क्या है, पूरा दुख नहीं है। जब पूरा दुख होता है तब मैं अपने समय पर आता हूँ। एक सेकंड का भी फर्क नहीं पड़ता। ड्रामा में हर एक का एक्यूरेट पार्ट मूंदा हुआ है। यह है हाईएस्ट बाप का री इनकारनेशन। फिर नंबरवार सब आते हैं, कम ताकत वाले। पहले पहले जो हाईएस्ट है उसका री इनकारनेशन होगा, उसके बाद फिर नंबरवार सब आते हैं कम ताकत वाले। तुम बच्चों को री इनकारनेशन माना फिर से अवतरण होना, उसका ऊपर से नीचे उतरना। तुम बच्चों को अभी बाप से नॉलेज मिली है, जो तुम विश्व के मालिक बनते हो। तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। ये कारण है किसका, कि तुम्हारे पास क्या आती है, कैसी ताकत? ताकत तो सब में है। चींटी में भी अपने तरह की ताकत है, गधे में अपने तरह की ताकत है। कौन सी ताकत? फुल फोर्स की ताकत आती है। जितना फोर्स बाप भरना चाहता था वाणियों के द्वारा, और तुम क्या करते हो, पूरा ही हप करते हो। बोला ना, बाप की हर बातों को मानना माना बाप का रिगार्ड। तो जो बच्चा बाप का जितना रिगार्ड करेगा तो बाप क्या करेगा, उसको जाते जाते क्या करेगा, अपनी प्रॉपर्टी विल करके जाएगा ना। पहले से तो नहीं पता होता किसको विल करेगा। जब बाप गुप्त हो जाते हैं तो फिर क्या, बच्चों में जो ताकत भरी, जो सतो प्रधान बने, और जो समय बाप ने दिया है उतने समय में ही बने। लेट लतीफ बने तो उनको कहेंगे कि समय पे पहुंचे मंजिल पर। तो तुम्हारे में फुल फोर्स की ताकत आती है। पुरुषार्थ कर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। ऊपर बोला ना, ये है हाईएस्ट बाप का री इनकारनेशन, माना इतनी ताकत भरी। तो फिर बोला ना, अवतरण होता है, विष्णु अवतरण दिखाते हैं, ऊपर से नीचे आए। पहले पुरुषार्थ कर क्या बने, सतो प्रधान, फिर दूसरों का कल्याण करने के लिए गीत गाते हैं ना, कौन सा, छोड़ भी दे आकाश सिंहासन, हमारा कल्याण करो। औरों का तो पार्ट ही नहीं है। मुख्य है ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वह सब इन आंखों से देखा जाता है। इतनी अजीब बात है। मुख्य है क्या, ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। क्या है ये, ड्रामा, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। बाकी तो सब है मटेरियल, क्योंकि वह सब इन आंखों से देखा जाता है। जो कुछ भी इन आंखों से देखा जा रहा है
ड्रामा कितना सूक्ष्म रूप से, महीन रूप से सतो प्रधानता की तरफ जाता है, इन मटेरियलिस्टिक आंखों से देखा जाता है। स्थूल आंखों से जो कुछ भी देखा जा रहा है वो सब क्या है, मटेरियल। बाकी ड्रामा जो है वो है मुख्य, जिसकी नॉलेज तुमको अभी मिलती है। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, इसका मतलब जो इन आंखों से दिखा जाता है वो नहीं। वंडर क्या है, जो इन आंखों से नहीं देखा जाता। पहले तो क्या आता था मुरली में 2019 में कि मैं क्या हूं, अचिंत्य हूं। तुम तो क्या नहीं कर सकते, मेरा चिंतन भी नहीं कर सकते। इतनी बड़ा चैलेंज दिया गया था। फिर उसके बाद आगे आगे बढ़े तो क्या बोला, हाँ कि मुझे जानना सहज है लेकिन देखना, मैंने देखना तो इन आंखों से ही होता है ना। अब तुम्हारी मटेरियल वाली आंखें स्थूल को देखने की आदि, तो फिर वो मुझे जानना सहज है लेकिन जान लिया तो एक कदम बच्चों ने आगे बढ़ाया ना। पहले तो आप कहते थे कि मैं तो अचिंत्य हूँ, कम से कम हमने जाना तो सही, पकड़ में तो आए कि हमें किसको देखना। वंडर ऑफ द वर्ल्ड तो बाबा है, जिसको जो फिर रचते भी स्वर्ग है, जिसको हेवन पैराडाइज कहते हैं। उनकी कितनी महिमा है, बाप और बाप की रचना की बड़ी महिमा है। ऊंचते ऊंच है भगवान, ऊंचते ऊंच स्वर्ग की स्थापना बाप कैसे करते हैं यह कोई भी कुछ भी नहीं जानते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो और उस अनुसार ही पद पाते हो। जिसने पुरुषार्थ किया वह ड्रामा अनुसार ही करते हैं। पुरुषार्थ बिगर तो कुछ मिल ना सके, कर्म बिगर एक सेकंड भी रह नहीं सकते। वह हठ योगी प्राणायाम चढ़ा लेते हैं, जैसे जड़ बन जाते हैं, अंदर पड़े रहते हैं। शरीर को क्या कर देते हैं, एकदम इसके अंदर जो क्रियाएं चल रही हैं उनको भी क्या करते हैं, रोकने की कोशिश करते हैं। लक्ष्य क्या है उनका, हाँ उनका मन एकाग्र हो जाए, मूल लक्ष्य वो है। उसके लिए शरीर को इतने कष्ट देते हैं, श्वासों की भी परवाह नहीं करते कि वो भी रुक जाए, लेकिन क्या हो जाए, ज्योति में समा जाए हम। अंदर पड़े रहते हैं, ऊपर मिट्टी जम जाती है, मिट्टी के ऊपर पानी पड़ने से घास जम जाती है, परंतु इससे कुछ फायदा नहीं। बेचारे कितना मेहनत है, सोचो आप, इतना खुद को जड़वत बना देते हैं और फिर बाबा कह रहे इससे कुछ भी फायदा, कितना दिन ऐसे बैठे रहेंगे। बाबा कौन सा अभ्यास चाहते हैं जो आप निरंतर कर सको। अब वो जो पाने की कोशिश कर रहे हैं, कितना समय ऐसे रह पाएंगे, इसको नेचुरल तो नहीं कहेंगे। कर्म सन्यासी कोई बन ना सके, हाँ सिर्फ खाना आदि नहीं बनाते इसलिए उनको कर्म सन्यासी कह देते हैं। यह भी उन्हों का ड्रामा में पार्ट है। यह निवृत्ति मार्ग वाले भी नहीं होते तो भारत की क्या हालत हो जाती। भारत नंबर 1 प्योर था। बाप पहले पहले प्योरिटी स्थापन करते हैं जो फिर आधा कल्प चलती है, बरोबर। सतयुग में एक धर्म एक राज्य था, फिर डीटी राज्य अब फिर से स्थापन हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे स्लोगन बनाकर मनुष्यों को सुजाग करना चाहिए। फिर से डीटी राज्य भाग्य आकर लो। अभी तुम कितना अच्छी रीति समझते हो। श्री कृष्ण को श्याम सुंदर क्यों कहते हैं, यह भी अभी तुम जानते हो। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, क्यों कहते हैं ये नहीं जानते कि श्याम है और फिर सुंदर भी का कैसे बना। शरीर रहते रहते श्याम भी है, पहले श्याम फिर बाद में सुंदर बना। तो जो प्रैक्टिकल सबूत आया सामने तो नाम रख दिया, एक ही नाम रख दिया, श्याम सुंदर। आजकल तो बहुत ही ऐसे ऐसे नाम रख देते हैं, श्री कृष्ण से कंपटीशन करते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं। कंपटीशन करते हैं, इसका मतलब क्या है, प्योरिटी है या इम्प्योरिटी है। कंपटीशन क्यों किया जाता है, अगर ईर्ष्या द्वेष है और फिर कंपटीशन करते हैं तो फिर ये तो सिर्फ नाम रखाने वालों की बात की ना। वो लोग तो ऐसे ही नाम रखा देते हैं कि ऐसे हम भी बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो पतित राजाएं कैसे पावन राजाओं के आगे जाकर माथा टेकते हैं, परंतु जानते थोड़े ही हैं। तुम बच्चे जानते हो जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र है। यह भी याद रहे तो अवस्था बड़ी अच्छी रहे, परंतु माया स्मरण करने नहीं देती है, भुला देती है। सदैव हर्षित मुख अवस्था रहे
तो तुमको देवता कहा जाए। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख कितना खुश होते हैं। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते। क्यों? बाबा ने तो बोला है कि बच्चे ज्यादा सतो प्रधान होते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देखकर बहुत हर्षित होते हैं। मुरली में क्या आया है इसके बारे में? कृष्ण तो चलो बच्चा है, लेकिन मुरली में विश्व के मालिक के लिए बोला कि ये लक्ष्मी नारायण समझदार हैं, तब तो क्या है, विश्व के मालिक। सिर्फ समझदार, जो अभी क्लासेस में आता है ना कभी कभी, ये अभी तो समझदार बनने में क्या लगेगा कोई कोई को। और ये कौन सी समझदारी है जो बाबा आपको क्या टाइटल दे रहा है कि आप क्या हैं, विश्व के मालिक। सिर्फ किस वजह से? समझ। समझ को ही क्या कहा जाता है। और जितनी समझ डेवलप होती गई उस अनुसार उनका पुरुषार्थ भी फिर सिर्फ समझ आई है अभी। तो बाबा क्या कह रहे हैं, ये क्या है, विश्व के मालिक। राधे कृष्ण अथवा राम आदि को देख इतना खुश नहीं होते। रामचंद्र को कैसा दिखाया, रोते हुए कभी दिखाया ना। बाबा ने कहा भगवान को जितना रुलाया उतना किसी को नहीं, तो रोते हुए को देखेंगे तो खुशी होगी। फेल हो गए, क्योंकि श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिख दी हैं। शास्त्रों में वो, वैसे तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण को तो कोई गाली दे भी ना सके। मुरली में आया था ना, यहाँ तो कितनी गालियां देते हैं। श्री कृष्ण आ जाए उनके लिए तो फिर विलायत से भी क्या होगा, एरोप्लेन में भाग के आ जाए, उनको गाली दे दें, ऐसा तो कभी, मतलब बहुत हिम्मत की बात है कि वो श्री कृष्ण को गाली दे सके। यहाँ क्या बोला, श्री कृष्ण के लिए शास्त्रों में हंगामे की बातें लिख दी। यहाँ श्री कृष्ण हम कैसे कंट्रास्ट करेंगे, जब लक्ष्मी नारायण भी मौजूद हैं, राम भी मौजूद है। बोला ना, राम भी पढ़ता है तो नारायण भी पढ़ता है, तो श्री कृष्ण उस समय कौन हो गया, ब्रह्मा बाबा की आत्मा ना, कि वो उस समय बहुत झेला उन्होंने। मुरली में भी बोला कि ये बाबा के ऊपर क्या है, कल परसों मुरली चल रही थी ना, बहुत मामला है, पूरा समाचार सुनाया कि कितना सारा देखना पड़ता है, ये करना पड़ता है, कैसे होगा। तो हंगामा ही है ना, तो उनको देखकर इतना हंगामा हमारे सिर पे आ जाए, खुशी होगी। फिर बोला आगे, यह बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख खुश होते हैं। खुद बाबा अपने लिए किस नशे में रहते थे कि मैं क्या बनूंगा, जाकर प्रिंस बनूंगा मैं। अभी ये मेरा शरीर छूटेगा, फिर मैं जाकर क्या बनूंगा, प्रिंस बनूंगा। यह बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। जो बनता है फिर उसी का चित्र होगा, तो जो बनता है उसको देखकर खुशी होती है या स्थूल फोटो को देखकर खुशी होती थी ब्रह्मा बाबा को। मुरली में बोला भी है ना, ये बाबा हिस्ट्री हॉल में जाता है तो ये लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख बहुत खुश होते हैं। किसी का बाप वजीर हो, आगे ये लाइन आई ना, तो जरूर वो नारायण नहीं, उनका बाप क्या है, नारायण का स्वरूप धारण करते हैं। और एक दूसरी मुरली में बोला कि जो नारायण बनते हैं हम उनकी क्या करते हैं, खातिरी करते हैं। जो बने हैं, सॉरी, जो बने हैं और जो बनने वाले हैं, तो जो बनने वाले हैं, जो बने हुए हैं, उनकी क्या करते हैं, खातिरी करते हैं। तो यह बाबा बनता भी श्री नारायण है ना। बाबा तो इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देख खुश होते हैं। यह बाबा बनता है नारायण, और ये बाबा ब्रह्मा बाबा चित्र को देखकर खुश होते हैं। बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए। बाकी कितना समय इस पुराने शरीर में होंगे, फिर जाकर प्रिंस बनेंगे। जरूर ब्रह्मा बाबा भी ऐसे समझते हैं, तो बच्चों को भी ऐसे समझना चाहिए कि हम जाकर क्या बनेंगे, प्रिंस बनेंगे। यह एम ऑब्जेक्ट है ना, यह भी सिर्फ तुम जानते हो। खुशी में कितना गदगद होना चाहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे, पढ़ेंगे नहीं तो क्या पद मिलेगा। कहाँ विश्व के महाराजा महारानी, कहाँ साहूकार, प्रजा में नौकर चाकर। सब्जेक्ट तो एक ही है, सिर्फ मनमना भव और मध्याजी भव, अलफ और बे, याद और ज्ञान। इनको कितनी खुशी हुई, अलफ को अल्लाह मिला, बाकी सब दे दिया। कितनी बड़ी लॉटरी मिल गई, बाकी क्या चाहिए। तो क्यों ना बच्चों के अंदर में खुशी रहनी चाहिए। इसीलिए बाबा कहते हैं ऐसा ट्रांसलाइट का चित्र सबके लिए बनवाएं जो बच्चे देखकर खुश होते रहें। कैसा चैतन्य चित्र बनवाना चाहते हैं बाबा? प्रभात में बाबा ने कहा है, प्रभात के समय क्या करना चाहिए,
ये लक्ष्मी नारायण का ट्रांसलाइट चित्र लेकर तुम्हें कहाँ जाना चाहिए? प्रभात फेरी करनी चाहिए। प्रभात कितने बजे को कहा जाता है? 3-4 बजे को बोला है ना कहीं कहीं। तो उस समय तक क्या हो, ये चित्र कैसे बन जाए? चैतन्य फरिश्ता स्वरूप, माना ट्रांसलाइट के। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा हमको यह वर्षा दे रहे हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि है। अभी तुम तुच्छ बुद्धि से स्वच्छ बुद्धि बन रहे हो, सब कुछ जान गए हो और कुछ पढ़ने की दरकार नहीं। पढ़ाई से तुमको विश्व की बादशाही मिलती है, इसलिए बाप को नॉलेजफुल कहते हैं। मनुष्य फिर समझते हैं, हर एक के दिल को जानते हैं। जैसे ऊपर मनुष्यों ने बोला कि वो तो जो चाहे सो कर सकते हैं, समर्थ है, ऐसे ही फिर दूसरा ये कौन सा भावना प्रधान है जो क्या समझते हैं? हर एक की दिल को जानते हैं। बाप कह रहे हैं, परंतु बाप तो नॉलेज देते हैं, टीचर समझ सकते हैं कि फलाना पढ़ते हैं, बाकी सारा दिन यह थोड़े ही बैठ देखेंगे कि इनकी बुद्धि में क्या चलता है। कितनी लॉजिकल बात बोली कि हर एक के दिल में क्या है सब भगवान जानता है। अरे वो भी तो कोई साइंस है ना, उसको जानने के लिए भी तो लोग कितना सीखते हैं, फेस रीडिंग करते हैं, माइंड रीडिंग करते हैं, तो कोई विधि होती है ना उसकी। तो भगवान क्या सारा दिन ये सब करता रहेगा? यह तो वंडरफुल नॉलेज है। बाप को ज्ञान का सागर, सुख शांति का सागर कहा जाता है। तुम भी अभी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, फिर यह टाइटल उड़ जाएगा, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। यह है मनुष्य का ऊंच मर्तबा। मनुष्यों में यह है सबसे ऊंच मर्तबा, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी। और पहले कौन से टाइटल मिले तुम्हें बाप के बच्चा होने के नाते? मास्टर ज्ञान का सागर, फिर ये टाइटल उड़ जाएगा। इस समय यह है ईश्वरीय मर्तबा। कितनी समझने और समझाने की बातें हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र देख बड़ी खुशी होनी चाहिए। हम अभी विश्व के मालिक बनेंगे। नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। गुण भी आते हैं, लेकिन उससे पहले गुणों की क्या होनी चाहिए? पूरी नॉलेज। क्या नॉलेज? वो गुण आएगा कैसे? जब आपको पता हो। क्या पता हो? कि मेरे अंदर कहाँ कमी है। अपन पहले देख पाए खुद को नॉलेज के आधार से। नॉलेज एक दर्पण है ना, तो दर्पण में ही तो दिखता है ना। चेहरे को कहाँ देखते हैं? कोई अपने चेहरे को ऐसे देख सकता है बिना दर्पण के? तो ज्ञान का दर्पण या आपका मन रूपी दर्पण इतना स्वच्छ हो तो उसमें छोटे छोटे दाग भी क्या हो? दिखाई हो। दर्पण के ऊपर ही धूल जमी है, देह अभिमान की धूल कहाँ जमी है? मन रूपी दर्पण। ज्ञान में भी क्या भरा है? देह अभिमान। ज्ञान भी है, लेकिन अपने उस ज्ञान का भी क्या हो जाए? अगर अभिमान हो जाए तो जैसे दर्पण के ऊपर क्या हो गया? मिट्टी जमी हुई है, तो देख पाएंगे उसमें। तो नॉलेज से ही सब गुण आते हैं। अपना एम ऑब्जेक्ट देखने से ही रिफ्रेशमेंट आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं, यह लक्ष्मी नारायण का चित्र तो हर एक के पास होना चाहिए। यह चित्र दिल में प्यार बढ़ाता है। दिल में आता है बस यह मृत्यु लोक में लास्ट जन्म है, फिर हम अमर लोक में यह जाकर बनूंगा तत्त्वम। ऐसे नहीं कि आत्मा सो परमात्मा, नहीं, यह ज्ञान सारा बुद्धि में बैठा हुआ हो। जब भी किसी को समझाते हो बोलो, हम कभी भी कोई से भीख नहीं मांगते। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे तो बहुत हैं, हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं, शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। कौन सी कमाई करते हो? यज्ञ रक्षक जो कहलाते हैं, कौन सी कमाई करते हैं? कुछ नहीं करते ना, बैठे बैठे खाते हैं, मेहनत का नहीं खाते। क्या कमाई करते? पैसे हैं। क्या कमाई करते हो? हाँ, कोई कमाई नहीं करते। आज से कमाई आपकी बढ़ने वाली है या उतनी ही चलने वाली है? क्या टारगेट? पक्का? ये ब्रह्मा बाबा का ये बार बार मुरली में लाइन आती है, इसके ऊपर कभी सोचो कि मैं तो प्रिंस बनूंगा ही। नारायण, लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखते थे, कोई ऐसे बहुत साक्षात्कार का ही तो खेल चल रहा था। प्रैक्टिकल में तो क्या था? शरीर में रोग भी थे, बाहरी हंगामे, लोग गोलियां बंदूक लेके आ रहे मारने के लिए। प्रैक्टिकल में तो क्या था? लेकिन एक ही नशा था। शरीर भी छूट गया, लेकिन वो जो नशा था उनका कि होना ही है, हुआ नहीं था कुछ। कोई उनको लिए कोई साकार में निमित्त था क्या?
जो उनको बताए कि ये यात्रा ऐसे करनी है ऐसे। लेकिन नशा था कि मैं जाकर क्या बनूंगा। एक बार भी भगवान ने जो विजन दिखा दिया उससे क्या हो गया, पक्का बुद्धि में कोई बात जब घर कर जाती है ना तो आपको वो लक्ष्य मिलना ही है। उसमें अगर आपकी एक्स्ट्रा बुद्धि चली कि इतने सारे लोग हैं, बाबा ये भी कह देते थे कि तुम बच्चे याद में मेरे से क्या जाओगे, सीखे जाओगे, फिर भी प्रिंस कौन बनेगा, मैं ही बनूंगा। कभी ये कहते थे कि तुम ही बन जाना, मेरे ऊपर तो मामला है। इतना भी अपने सच्चाई से अपना बताते थे कि ये है, भूल जाता हूँ 1 मिनट 2 मिनट, फिर भी क्या कहते थे लास्ट में कि प्रिंस तो फिर मैं ही बनूंगा। वो सीट उन्होंने किसी को दी नहीं, इसको कहते हैं निश्चय। लंबा समय वो जो उनके सबकॉन्शियस में घर कर गई बात कि मैं क्या बनूंगा, प्रिंस, तो फिर वो सीट उनसे कोई भी छीन नहीं सकता। कितना सहज है कि मेरा तो इतना चार्ट होना ही है। ऐसे नहीं रोज रोज फेल होते हैं तो अगले दिन सोचे कल भी तो सोचा था, हुआ क्या। ये हमने क्या किया अपनी एक्स्ट्रा, वो दिन बीत गया, बीती को बिंदी करना है ना। या कल की हार को आज भी अपने सिर पे लेके चलना है कि तू कल भी हारा है। इतने सारे हार से तो गर्दन ही आपकी झुक जाएगी। ऐसे वाले हार पहन के क्या फायदा होगा। तो आज एक है, एक माना नई शुरुआत, वन माना नए दिन की शुरुआत। और ये तो क्या हो गई, नव वर्ष की शुरुआत। ये तो युग भी कौन सा चल रहा है, शूटिंग के हिसाब से युग भी नया ही चल रहा है। हम अपने ही तन मन धन से सेवा करते हैं। ब्राह्मण अपनी कमाई से ही यज्ञ को चला रहे हैं, शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। ढेर बच्चे हैं, वह जानते हैं जितना हम तन मन धन से सर्विस करेंगे, सरेंडर होंगे, उतना पद पाएंगे। मन स्थूल रूप से तीनों से सरेंडर, तन से भी, मन से भी और धन से भी, जितना और उतना। हम तो समझते हैं कि कागज पे लिख दिया यहाँ रह रहे हैं तो हम हो गए सरेंडर, और कितना कैसे हो। तो फिर तन भी पूरा अर्पण करना पड़े, उसकी परवाह नहीं। फिर मन कितनी ईमानदारी से भगवान की याद में लगाते हो या अपने लिए भी यूज करते हो। तीसरा फिर जो कमाई आप कर रहे हो डायमंड्स की, मन के आधार से ही कर रहे हो, लेकिन उसमें फिर क्या है, बुद्धि को भी बहुत मेहनत है, बुद्धि की भी बार बार उस पॉइंट में अपने आप को टिकाना, फिर वो एक एक डायमंड इकट्ठा करना। जानते हो बाबा ने बीज बोया है तो यह लक्ष्मी नारायण बनते हैं। पैसे यहाँ काम में तो आने नहीं है, क्यों न इस कार्य में लगा दे। फिर क्या सरेंडर होने वाले भूख मरते हैं क्या। बहुत संभाल होती रहती है, बाबा की कितनी संभाल होती रहती है। क्यों, क्योंकि बाबा ने क्या किया, कुछ सोचा नहीं कि मेरा इतना बड़ा बिजनेस है, मैं बंद कर दूंगा तो क्या होगा, कुछ भी सोचा नहीं। तो उस सबसे ज्यादा फिर किसकी संभाल होती है, जिसने सबसे ज्यादा क्या किया, झाटकू बन के त्याग किया। यह तो शिव बाबा का रथ है ना, सारे वर्ल्ड को हेवन बनाने वाला है। यह हसीन मुसाफिर है ना, मुसाफिर है, यात्रा इसको भी करनी है, लेकिन कैसा है, हसीन मुसाफिर। परमपिता परमात्मा तो आकर सबको हसीन बनाते हैं। तुम सांवरे से गोरा हसीन बनते हो ना, कितना सलोना साजन है, आकर सबको गोरा बना देते हैं। उन पर तो कुर्बान जाना चाहिए, याद करते रहना चाहिए। जैसे आत्मा को देख नहीं सकते, जान सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी जान सकते हैं। देखने में तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु हैं, बाकी तो सारी नॉलेज है। चाहे आत्मा हो, चाहे परमात्मा हो, चाहे जानवरों की आत्मा हो, देखने में क्या है, सब अति सूक्ष्म बिंदु हैं, लेकिन कितनी महीन है और कितनी महान है, कैसे पता चलता है, कैसे पता चलता है। होश आया कुछ, क्या बोला, हाँ जी, प्रैक्टिकल तो बोला ही नहीं ना। देखो कैसे गायब होते हैं। देखने में तो आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे बिंदु हैं, बाकी तो सारी नॉलेज है। जो नॉलेज के आधार से ही पता चलता है कि ये आत्मा है और ये क्या है, परमात्मा। जो नॉलेज से फुल है वो क्या हो गया, परमात्मा। यह बड़ी समझ की बातें हैं। लो बाबा कह रहे हैं ये बड़ी समझ की बात है, हमने तो सुनी ही नहीं, समझेंगे तो हम 10 साल बाद। हमने तो क्या किया, सुना ही नहीं अभी। सोचो आप, बच्चों की बुद्धि में यह नोट रहनी चाहिए। जो बच्चे होंगे उनकी कहाँ नोट हो जाएगा, बुद्धि में नोट। बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयां याद रहती है ना,
नहीं तो फिर क्या बनते हैं वो कंपाउंडर, वो पास में खड़े रहते हैं, ये ले आ भाई, ये ले आ, यही कुछ करेंगे ना। बाबा ने कहा है जो पढ़े लिखे होते हैं तो उनको क्या होता है, अच्छी जॉब मिलती है, कलेक्टर बनेंगे। और नहीं पढ़े लिखे हो तो क्या काम करते हैं, क्या काम करते हैं, पीछे। क्या बोला, आप आए हैं यहाँ पे क्लास में? डॉक्टर को क्या होता है, जितना अच्छा डॉक्टर होता है, जब पेशेंट सामने आता है तो किताबें खोलता है कि अब इसको कौन सी दवाई दूं, अब इसको कौन सी दूं। जो सीखे हुए होते हैं, देख देख के थोड़ा बहुत सीखे तो वो लिख लेते हैं, ये इसको पढ़ाई कहते हैं। पढ़ाई करके डॉक्टर बनना और सिर्फ थोड़ा बहुत देख लिया वैसा बनना, कितना फर्क है उसमें। तो डॉक्टर को भी क्या होता है, दवाइयाँ याद रहती हैं। पढ़े लिखे होते हैं तो पद पाते हैं, बाकी नहीं तो फिर कौन सा काम अच्छा लगता है उनको, घास काटने का बोल दो उनको कि हम घास काटें, हाँ वो कर लेंगे। उसमें कोई बुद्धि चलाने की बात नहीं है, बस बाबा बाबा करते रहो, घास काटते रहो। डॉक्टर माना जो क्या करे, दूसरे को इलाज करे, खुद के पास दवाई ही नहीं पता होगी इस बीमारी की क्या दवाई है। कोई पेशेंट आ गया तो बोले अरे ये तो मुझे भी थी बीमारी, मेरे को भी नहीं ठीक हुई, मेरी भी अभी तक है ही नहीं बुद्धि में नॉलेज की ये बीमारी कौन सी दवाई से ठीक होगी। तो एग्जैक्ट देंगे ना। क्यों कहते हैं दुनिया में ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, क्यों कहते हैं? उसको एक्यूरेट पता होता है कि मर्ज क्या है और उसमें ये ही दवाई देनी चाहिए, तभी कहते हैं कि हाँ ये, नहीं तो कहते हैं इस डॉक्टर की दवाई का हमको असर ही नहीं होता। तो बाबा ने कहा डॉक्टर लोगों को भी दवाइयां याद रहती है ना, बुद्धि में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार धारणा होती है। ये आपकी बुद्धि जो कैच करती है, इससे भी समझ जाया करो कि बुद्धि रूपी बर्तन मेरा कैसा है। कहाँ से आ रहा है ज्ञान, सत्य से। और वो सत्य बुद्धि में टपक ही ना पाए और आपका हमारा सोने का बर्तन है तो फिर गलत फहमी होगी। डॉक्टर लोगों को भी दवाइयां याद रहती है ना, ऐसे नहीं उस समय बैठ किताब देखेंगे। डॉक्टरी की भी पॉइंट्स होती हैं, बैरिस्टरी की भी पॉइंट्स होती हैं, तुम्हारे पास भी पॉइंट्स हैं, टॉपिक्स हैं जिस पर समझाते हैं। कोई पॉइंट किसी को फायदा कर लेती है, कोई को किस पॉइंट से तीर लग जाता है। पॉइंट्स तो बहुत ढेर की ढेर हैं। जो अच्छी रीति धारण करेंगे वह अच्छी रीति सर्विस कर सकेंगे। आधा कल्प से महारोगी पेशेंट है, आत्मा पतित बनी है, उनके लिए एक अविनाशी सर्जन दवाई देते हैं। वह सदैव सर्जन ही रहते हैं, कभी बीमार होते नहीं। और तो सब बीमार पड़ जाते हैं। अविनाशी सर्जन एक ही बार आकर मन मनाभव का इंजेक्शन लगाते हैं। कितना अच्छा सर्जन है जो खुद कभी बीमार भी ना पड़े और एक ही बार इंजेक्शन लगाना पड़े, कितने भी बड़े महारोगी और पतित हों। क्या कहते हैं, सन्मुख होए, हाँ मालूम है ना आप लोगों को, सन्मुख होए जीव मोहे जबहि जन्म कोटि नाशह तबहि। माना सिर्फ एक ही सेकंड की दृष्टि का खेल है मेरा, ये नहीं कि सालों साल इनको पढ़ाओ, इनके पीछे एकदम लास्ट में आता हूँ। बोला था ना जैसे तुम बातचीत करते हो ऐसे मैं भी करता हूँ, लेकिन मेरा पार्ट पिछाड़ी का है। अभी तुम बोल लो, तुमको मैं बोलता हूँ मूवी बनो, साइलेंस में रहो, फिर क्या होगा, ड्रामा अनुसार मुरली में आएगा। ड्रामा अनुसार किसको याद है ये पॉइंट, इनके कोई डॉक्टर नहीं, बात करने का ढंग कितना शीतल है। ढंग किसका होता है, साकार का या बिंदी का ढंग होता है। ड्रामा अनुसार देखो इनके बात करने का ढंग कितना शीतल है, लेकिन पार्ट कब है बोलने का, एकदम पिछाड़ी का। एक ही बार आकर मन मनाभव का इंजेक्शन लगाते हैं, कितना सहज है। चित्र को पॉकेट में रख दो सदैव। बाबा नारायण का पुजारी था तो लक्ष्मी का चित्र निकाल अकेला नारायण का चित्र रख दिया। क्यों, बनना क्या था, नारायण बनना था, तो पूजा भी लक्ष्य भी कौन सा रखेंगे सामने, नारायण बनना है हमें। जो बनना ही नहीं है तो फिर क्यों देखें हम। अभी पता पड़ता है जिसकी हम पूजा करते थे वह अब बन रहे हैं। लक्ष्मी को विदाई दे दी तो यह पक्का है कि हम लक्ष्मी नहीं बनूंगा। ब्रह्मा बाबा को कितना निश्चय था, लक्ष्मी तो नहीं बनूंगा। क्यों, क्योंकि हमने क्या किया, विशेष कार्य, हाँ विदाई दे दी। तो बाप ने यहाँ प्रैक्टिकल में क्या कर्तव्य करके दिखाया, कौन बताएगा। ये यहाँ अब इस पॉइंट को लागू करके बताओ, कोई महीन बुद्धि आत्मा।
जिससे लगाव लग जाए, देखो भी आया ना सही जवाब, वेरी गुड। उससे उसका क्या करना है, विदाई दे दी। तुम अपने रास्ते, बाबा ने एक मुरली में कहा था, ये हैं बड़े थे बड़े क्या, पटनावासी, इनकी पटती नहीं है आपस में। तुम अपने रास्ते, देखते भी नहीं है एक दूसरे को, जिनकी पटती नहीं है वो क्या करते हैं, जब एक दूसरे से नाराज होते हो तो क्या करते हो, देखते हो उनकी तरफ, या मेरा तो एक दूसरा नहीं, ये तो मेरा बिल्कुल नहीं, और भले चलेंगे। पटती नहीं है, तो लक्ष्मी नारायण का चित्र कैसा दिखाया, एक दूसरे को देखते ही नहीं। तो चोला चेंज हो जाएगा क्या, कि अब नारायण लक्ष्मी बन जाए, अब लक्ष्मी नारायण बन जाए, अब दो दो जन्म पुरुष के हो गए, अब तो फीमेल बनो, लेकिन देखा ही नहीं लक्ष्मी की तरफ कभी। अंत मते सो गति होती है ना, लास्ट समय तक देखा क्या। बाबा ने बोला जिसको 80 साल जरूरत नहीं पड़ी छोटी माँ की, तो अब पड़ेगी क्या, तो लास्ट तक मुंह ही नहीं देखा, तो फिर क्या बनेंगे, नया जन्म लेके फीमेल बन जाएंगे, मजा आएगा आपको। हाँ, तो क्या बोला, विदाई दे दी, तो अब तो पक्का हो गया कि क्या बनूंगा, नारायण ही बनूंगा। लक्ष्मी नहीं बनूंगा। लक्ष्मी बैठ पैर दबाए यह अच्छा नहीं लगता था। उनको देखकर पुरुष लोग स्त्री से पैर दबवाते हैं, माना मुझे भी पैर दबाने पड़े, ऐसे कैसा फीमेल में थोड़ा किसी का मेल चला हो, एक जन्म दो जन्म, तो वो संस्कार एक अपना पुरुषत्व का, तो उसको कैसा लगे वो चित्र देखकर, ये अपने तो देखो ही मत, कहीं ऐसा नहीं। बाबा ने पहले ही बता दिया 2 जन्म पुरुष फिर स्त्री बनना पड़े। फिर ये भी बोल दिया अंत समय में अगर कोई अपनी निराकारी स्थिति में शरीर छोड़े तो क्या बनता है, पुरुष, और अगर स्त्री की याद में शरीर छोड़ा तो फिर स्त्री बनना पड़े। तो अपन तो देखो ही मत, क्योंकि अपने को लक्ष्मी तो बिल्कुल बनना ही नहीं, फिर पैर दबाने पड़ेंगे। वहां थोड़े ही लक्ष्मी ऐसे पैर दबाएगी, यह रस्म रिवाज वहां होती ही नहीं। यह रस्म रावण राज्य की है। इस चित्र में सारी नॉलेज है, ऊपर में त्रिमूर्ति भी है। इस नॉलेज को सारा दिन सिमरन कर बड़ा वंडर लगता है। भारत अब स्वर्ग बन रहा है, कितनी अच्छी समझानी है। पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता। आग बड़े जोर से लगेगी, बुद्धि में समझानी नहीं बैठती, तो बाबा ने क्या कहा, आग बड़े जोर से लगेगी। ज्ञान जल नहीं है, ज्ञान जल क्या है, ज्ञान क्या है, जल है, और कांटों का है, बाग क्या कहते हैं वो, कांटों का जंगल, उसमें क्या होता है, नमी नहीं है, ज्ञान नहीं है, तो क्या होगा, आग लगेगी। क्यों, ऊपर कारण बताया। कितनी अच्छी समझानी है, पता नहीं मनुष्यों की बुद्धि में क्यों नहीं बैठता। सिर्फ ऐसे नहीं, जानकारी हो गई, बुद्धि में बैठ जाती है ना कोई बात, जैसे मन में कोई शोक बैठ जाता है किसी के, तो बस फिर वो जाता नहीं, वो वही रोना रोता रहता है, चला गया अंदर, बैठ गई वो बात अंदर में। ऐसे ही ये ज्ञान भी क्या होना चाहिए, बैठ गया। अब ये कांटों का जंगल नहीं बनेगा जिसमें क्या हो जाए, आग लग जाए, काम की क्रोध की अग्नि लग जाए। आग बड़े जोर से लगेगी अगर ज्ञान की नमी नहीं है तो। भंबोर को आग लगनी है। रावण राज्य तो जरूर खलास होना चाहिए। यज्ञ में भी पवित्र ब्राह्मण चाहिए। यह बड़ा भारी यज्ञ है, इसलिए ऊपर क्या बोला कि इसमें शूद्रों के पैसे नहीं लगा सकते। इसमें अगर स्वाहा स्वाहा होना तो सारी दुनिया को स्वाहा है, लेकिन यज्ञ की जो शुरुआत करते हैं, जो महाजन होते हैं, क्या कहते हैं उनको, वो आगे आगे बैठते हैं, जो सारा खर्चा करते हैं, क्या कहते हैं उनको, यजमान। हाँ सॉरी, यजमान। तो उनकी वैल्यू ज्यादा होती है, उनके द्वारा क्या हुआ, यज्ञ की शुरुआत हुई, और वो उनको कहा जाएगा इन्होंने स्वेच्छा से स्वाहा किया। लास्ट में तो क्या होगा, स्वाहा स्वाहा होना ही है, वो तो फिर एक मजबूरी हो गई। तो यह बड़ा भारी यज्ञ है सारे विश्व में प्योरिटी लाने का। वो ब्राह्मण भी भल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं, परंतु वह तो कुक वंशावली है। आज तक सिर्फ किसको याद कर रहे, गोद को। और ये यज्ञ कैसा है, भारी यज्ञ है। किस लिए है, क्या लक्ष्य है इसका, आप लोगों ने सुना नहीं होगा कुछ पीछे, दोनों में से किसी ने सुना, क्या लाने के लिए है, शांति तो बोला ही नहीं, बोलो, अपनी मुरली चलानी, वो भी नहीं, नहीं नहीं, किस लिए है बड़ा भारी यज्ञ, क्या लाना है। सारे विश्व में प्योरिटी लाने के लिए बड़ा भारी यज्ञ रचा है, जिसमें शूद्रों का धन नहीं लग सकता। मन, धन लगाने के लिए भी क्या चाहिए, पहले धन ऐसे ही कोई लगा देता है जब तक उसका मन जुड़ा ही ना हो भगवान से। और जिसका मन जितना ज्यादा भगवान से जुड़ा हुआ है तो फिर क्या करेगा, अपने उस याद को अब हम क्या कर रहे हैं, धन का स्वरूप बना रहे हैं। पहले तो दुनिया में कहते हैं टाइम क्या है, टाइम इज मनी, दुनिया में कहते हैं ना, प्रैक्टिकल कहाँ हो रही है वो बात अभी।
आपके पास जो समय आप उसको बेस्ट यूज कर रहे हो, वो आपका टाइम क्या गिन रहे हो, ये मेरा डायमंड, ये मेरा एक डायमंड। तो आपका टाइम किसमें यूटिलाइज, क्या कन्वर्ट हो रहा है, वो मनी बन रहा है। पहले तो आपने मन लगाया, अब वो मन क्या बन रहा है, मनी का रूप धारण कर रहा है। माना ये आपके जन्म जन्मांतर की क्या है, यहाँ की भी कमाई है। तो ऊपर बोला ना, बड़ा भारी यज्ञ है सारे विश्व में प्योरिटी लाने का, वो ब्राह्मण भी भल ब्रह्मा की औलाद कहलाते हैं। जो ब्राह्मण खुद को क्या कहलाते हैं, दुनिया वाले ब्रह्मा को जानते हैं क्या, जो खुद को ब्रह्मा की औलाद कहलाएंगे? नहीं, यहाँ की बात है। परंतु वह तो कुख वंशावली है। ब्रह्मा की संतान तो पवित्र मुख वंशावली थे ना, पवित्र भी और मुख से निकली हुई आवाज को महत्व देने वाले। गीत है ना एक, लौकिक दुनिया का है, नाम गुम जाएगा और चेहरा बदल जाएगा, लेकिन मेरी आवाज ही क्या है, पहचान है। अगर तुम्हें याद रहे तो फिर तुम क्या बने, मुख वंशावली। मुख से जो बोला गया था उससे संबंध है कि ये हमारा भविष्य है। तो उन्हों को यह समझाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। धारणा के लिए सार है, स्वच्छ बुद्धि बन वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। स्वच्छ बुद्धि बनेंगे तो क्या, कौन सा ज्ञान धारण होगा, कौन सा ज्ञान? फिर भी मेरी उम्मीद है पीछे वालों से, शायद इनके कुछ बोल जाएं सही एक आध। हाँ, कुछ नहीं ना। कौन से ज्ञान को धारण करना है स्वच्छ बुद्धि बन के? हर बार फेल किया आप लोगों ने, वाह। हाँ, किसी ने नहीं सुना? कैसा ज्ञान? वंडरफुल। सामान्य ज्ञान नहीं, जो ज्ञान आपके अंदर वंडर पैदा करे, अरे इसका ये है, इसका ये रहस्य है। तो वंडरफुल ज्ञान को धारण कर बाप समान मास्टर ज्ञान का सागर बनना है। नॉलेज से सर्वगुण स्वयं में धारण करने हैं। जैसे बाबा ने तन मन धन सर्विस में लगाया, सरेंडर हुए, ऐसे बाप समान अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। सदा रिफ्रेश रहने के लिए एम ऑब्जेक्ट का चित्र साथ में रखना है। वरदान है, एक रस स्थिति द्वारा सदा एक बाप को फॉलो करने वाले प्रसन्न चित्त भव। आप बच्चों के लिए ब्रह्मा बाप का जीवन एक्यूरेट कंप्यूटर है। सांख्य योगी है ना आपका ब्रह्मा बाप, तो क्या है, एक्यूरेट कंप्यूटर है। कंप्यूटर में कहीं भूल हो सकती है कैलकुलेशन में, यहाँ कोई भूल कभी हो नहीं सकती। जैसे आजकल कंप्यूटर द्वारा हर एक प्रश्न का उत्तर पूछते हैं, ऐसे मन में भी जब भी कोई प्रश्न उठता है तो क्या, क्यों, कैसे के बजाय ब्रह्मा बाप के जीवन रूपी कंप्यूटर से देखो। आपने तो जीवन को देखा है ना, तो उस जीवन से क्या देखो, उस परिस्थिति में ब्रह्मा बाप का क्या स्टेप था उसको देखो। क्या और कैसे का क्वेश्चन ऐसे में बदल जाएगा। प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त बन जाएंगे। प्रसन्न चित्त अर्थात एक रस स्थिति में बाप को फॉलो कर, एक बाप को फॉलो करने वाले। स्लोगन है, आत्मिक शक्ति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। आत्मिक स्वस्थ रहने का अनुभव करो। कैसे करें? विजुअलाइज करें कि हम स्वस्थ हैं, स्वस्थ हैं। ऐसे ही कर सकते हैं, प्रैक्टिकल कैसे होगा ये? नहीं होता ना ऐसा कभी। एक होता है तन दुरुस्त, एक होता है मन दुरुस्त। तो कहाँ बीमारी है हमारे, तन में है या मन में है? दोनों का ही आधार तन में भी तो होती है, तन में भी होती है और मन में भी होती है। जितना मन उस बीमारी के आधार पर चल रहा है या उसके प्रभाव में है, तो फिर वो मन को भी क्या करेगा, बीमार करेगा। मन पहले बीमार होता है या तन पहले बीमार होता है? मन जितना गहराई से, अपने बोला ना, दिल में बैठ जाता है कि मुझे ये बीमारी है। नाम आते हैं ना आजकल तो, बीमारियों के नए नए नाम है। कहीं पढ़ लिया, किसी ने बोल दिया आपको, आपका ये सिम्टम है, आपको फलानी है। मन में बीमारी का नाम एकदम बैठ गया डिक्शनरी में कि ये मुझे है। और वहीं से साइंस ने रिसर्च की है इसके ऊपर, बहुत सारे प्रयोग हुए हैं, बहुत प्रयोग हुए कि मन जिस बात को मान लेता है, फिर उसी तरह के सिम्टम्स थोड़े बहुत होंगे भी, अगर कुछ परसेंटेज में बढ़ेंगे, फिर ट्रीटमेंट भी लेना पड़ता है, क्योंकि अब ये है, अब उसकी
चिंतन चल रहा है कि ये है, ये है, ये है, तो फिर ऐसा नहीं है कि वो है नहीं, ये नहीं कह रहे, लेकिन आपका चिंतन क्या कर रहा है, उसके सिम्टम्स को बढ़ा रहा है। और आपके ऊपर जो एकदम पेशेंट होते हैं ना, पेशेंस वाले, वो निश्चिंत रहते हैं, उनकी रिकवरी बहुत जल्दी होती जाती है। माना है कुछ ना कुछ बीमारी, ऐसे वो नाटक थोड़ी कर रहे हैं, लेकिन मन हल्का होने से क्या होता है, अनुभव उनको होता है कि अरे जैसे कुछ भी नहीं। तो आत्मिक स्थिति के आधार पर सदा स्वस्थ रहने का अनुभव करो। विशेष नोट है आज के लिए, होमवर्क दिया है, नया साल है ना। सभी ब्रह्मावत्स 1 जनवरी से 31 जनवरी 2025 तक विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठ योग तपस्या करते हुए पूरे विश्व को अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा विशेष सकाश देने की सेवा करना जी। रिक्वेस्ट की है 1 जनवरी से 31 जनवरी तक विशेष अंतर्मुखता की गुफा में बैठ। विशेष अंतर्मुखता माना मन की अंतर्मुखता का पालन हम स्थूल में भी करते हैं और मन के अंदर भी कोशिश करें। क्या कोशिश करें? हाँ, वो भी है, आए तो पॉजिटिव आए, और या फिर कम से कम संकल्प हो। जब हम विशेष अभ्यास के लिए बैठते हैं तो अपनी चेकिंग बहुत अच्छे से करो। सामने आपके क्या है, स्टॉप वॉच है ना, सामने यहाँ नहीं है, इसको देखते रहो और अपनी चेकिंग करते रहो कि जब तक ये घड़ी 1 मिनट पूरा करे तब तक मेरे कितने संकल्प चले। बहुत से हैं, अभी यहाँ पर भट्टी में भी बैठते हैं, शाम को भी सुबह भी, लेकिन कोई टाइमलाइन लेकर नहीं बैठते हैं, ऐसे ही कि बस याद कर रहे हैं। 1 मिनट अपना अगर नोटिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि यह है विशेष अंतर्मुखता की गुफा। यहाँ बैठते हो तो भी आप बाबा बाबा ही करते हो, ऐसा नहीं व्यर्थ सोचने के लिए कोई यहाँ बैठता है। लेकिन विशेष गुफा कब कहेंगे, जब आपने विशेष अटेंशन रखा। कभी अभी ये घड़ी में 1 मिनट पूरा हुआ, उसमें कितनी बार मेरा मन हिला अपनी जगह से। भले आपने कोई ड्रिल बनाई है, भले आपने जाप किया है, लेकिन थोड़ा टाइम कॉन्शियस हो कि हाँ, टाइम का आपको जितना एक्यूरेट पता रहेगा उतना एक्यूरेट उसको नोट कर पाएंगे। तो सारे विश्व की मनसा सेवा का डायरेक्शन दिया। आगे कहा, इसी लक्ष्य से इस मास के पत्र पुष्प में जो अव्यक्त इशारे हैं, 18 जनवरी भी आने वाला है ना, तो अव्यक्त मास के रूप में मनाया जाता है। वह पूरे जनवरी मास में मुरली के नीचे भी लिख रहे हैं। सभी पॉइंट्स पर विशेष मनन चिंतन करते हुए मनसा सेवा के अनुभवी बने। आज का पॉइंट है, अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो। आप शांति दूत बच्चे कहाँ भी रहते, चलते फिरते सदा अपने को शांति दूत समझकर चलो। बहुत हवा वाली बातें लगती है ना कि अपने को ये समझना, बहुत ऐसे लगता है ये क्या भक्ति मार्ग, ऐसे ही लगता होगा ना, या ऐसा लगता है कि हाँ शांति दूत समझ के चलेंगे आज हम। इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो तो माना इसमें हमें सार अगर निकालना है तो सार कैसे निकालेंगे कि आपके मन के अंदर जो विचार हैं, जिस तरह के वाइब्रेशन में आप चल फिर भी रहे हो, अगर वो वाइब्रेशन नेगेटिव है तो वो फैल रहा है चारों तरफ। ऐसा नहीं कि मैंने मुख से कुछ गलत थोड़ी बोला, मैंने क्रोध थोड़ी किया, लेकिन मन में भी होता है ना, कभी किसी के प्रति आवेश आ जाता है, बोल नहीं रहे, तो उसी सेकंड आपका वो क्या हो रहा है, वो किरणें चारों तरफ फैल रही है। अगर शांति दूत का चिंतन करने से वो सकाश फैल सकती है, तो क्रोध, ईर्ष्या, आवेश, ये सब अगर मन में चल रहा है और आप भगा नहीं रहे उसको, आप रहने दे रहे हो, तो फिर अशांति दूत भी तो बन सकते हैं ना। तो अगर इसका अभ्यास होगा तो फिर उसके ऊपर भी उतना अटेंशन देंगे कि ऐसा नहीं मेरे मन में चल रहा है तो सिर्फ मैं ही परेशान हूँ, ये पूरे वायुमंडल में फैल रहा है। और ये यज्ञ रचा है भगवान ने, बड़ा भारी यज्ञ है, इसका लक्ष्य कितना श्रेष्ठ है। हर एक ब्राह्मण निसंकल्प होने की मेहनत कर रहा है, और मैं नेगेटिव संकल्प करूं तो अपने आप को अलर्ट करना होता है बार बार कि कहाँ निसंकल्प, कहाँ नेगेटिव, फिर नेगेटिव से ऊपर है चलो व्यर्थ, व्यर्थ से ऊपर पॉजिटिव, और कहाँ फिर उससे भी ऊपर निसंकल्प। और सभी ब्राह्मण वो अभ्यास करें और मैं ईर्ष्या द्वेष का वायुमंडल बनाऊं, वो वाले संकल्पों में जितना कम समय में उससे छूट जाए। तो जैसे कि आप क्या बन रहे हो, शांति दूत। तो हमें प्रैक्टिकल बनना है, हमें सिर्फ ऐसे चिंतन नहीं करना। जिस तरह के चिंतन आ रहे हैं उस समय फिर ये भी ये रहे कि अब मैं अशांति दूत बन गया, देखो अब मेरे अंदर ये आ गया, अब मैं अशांति, तो तुरंत आप उसको चेंज करोगे ना। तो जो स्वयं शांत स्वरूप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे, वह दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। अगर इसके विपरीत है तो क्या देंगे, तो बोझ चढ़ेगा ना। अपनी मेहनत का तो नहीं खाया, यज्ञ से पालना ले रहे हैं, यज्ञ में रह रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन वायुमंडल कैसा दे रहे हैं यज्ञ को हम, दूषित।
तो फिर हम मेहनत की कमाई तो नहीं खा रहे। तो वो एक टाइम आते आते क्या हो जाता है, फिर बोझ बढ़ जाता है ना। समान पुरुषार्थी नहीं है, मेहनत वैसी नहीं कर रहे, कर सकते हैं जो मेहनत। कौन सी मेहनत है जो सब कर सकते हैं? मेरा बाबा मीठा बाबा, उसमें भी अगर अलबेले हैं तो क्या कहेंगे? इसीलिए जो शब्द आता है ना मुरली में, लोग सोचते हैं गाली है। मेहनत ना करना और बैठे बैठे खाना, इसको हराम का खाना ही कहते हैं दुनिया में भी। इसमें कोई फीलिंग वाली बात नहीं है। तो अपनी मेहनत को देखना है और उसको क्या करना है, पूरा अपनी चेकिंग करना है कि नहीं तो एक होता है ना रिवाजी, हम तो रह ही रहे हैं, बाबा के घर में रह रहे हैं, बाबा के घर से खा रहे हैं, उस उतनी मेहनत कर रहे हैं, उसके रिटर्न में हम क्या दे रहे हैं भगवान को? वो हमें क्यों यहाँ रख के खिला रहा है? क्यों हमें वो इतनी पालना दे रहा है? क्यों इतना ये आलीशान हमारे लिए उसने महल बनाया? मुफ्त में कितना बूटी बूटी छोड़ा थोड़ा माताएं, बाबा कहते हैं ना गरीब माताएं अपना धन देती हैं यज्ञ में, उससे आप बच्चों की पालना होती है। हमारे लिए वो लोग कर रहे हैं, मान लो किसी का भी लगा और हमने वैसी मेहनत नहीं की, हम तो आराम से जैसे रोज रह रहे हैं, कोई हमें अटेंशन नहीं है। मेरा बाबा करने में भी हमें तकलीफ है, निरंतर करना उसको तो फिर बहुत दूर की बात हो गई। तो क्या कर रहे हैं, बोझ क्यों चढ़ता है सरेंडर वर्क के ऊपर? क्या पाप कर रहे हैं? ना गृहस्थ में है ना पतित बनते हैं, बोझ कैसे चढ़ जाता है? आप सोचो इस बात को। सरेंडर वर्क के ऊपर बोझ कितना सूक्ष्म चढ़ता है जो दिखता नहीं है। लौकिक में तो दिख जाएगा कि फलाने को ये वो, मतलब हिसाब किताब बन गया, लेन देन किया। अब आप तो किसी से लेन देन करते नहीं, लेकिन ऊपर वाले के साथ आपने संबंध भी जोड़ा है, लेकिन उसको निभाने के लिए फिर उतनी ईमानदारी, चार चाहिए गुण। पहला आज्ञाकारी, दूसरा वफादार, और फरमानबरदार, फिर ईमानदार। कभी आपने कभी भी किसी ने चारों के ऊपर अलग अलग मंथन किया है? चारों के ऊपर सीधा ही कह रहे हाँ मैं तो आज्ञाकारी, बाबा जैसा कहते हैं वैसे ही तो हम करते हैं। हाँ, अच्छा है अगर इन चीजों के ऊपर आपका मंथन चलता है तो ये अच्छी निशानी है। कि एक होता है ना, एक हम अपनेपन से रह रहे हैं, हम भी अपनेपन से ही रहते हैं कि हमारा घर है, बाबा का घर है, मेरा घर है। लेकिन जो जिम्मेदार बच्चा होता है वो क्या करता है, ये घर जिस लक्ष्य से भगवान ने इस यज्ञ को रचा, कितना बड़ा लक्ष्य बताया, यह बड़ा भारी यज्ञ है। अब तो बता दो क्या लक्ष्य है यज्ञ का? प्योरिटी। सारे विश्व में जरूर प्योरिटी नहीं है, एवर प्योर बाप आने के बाद भी सबको बता दिया एवर प्योर बाप आए, लेकिन बाबा को क्या कमी लग रही है? सोचो आप, प्योरिटी की परिभाषा उसकी कितनी गुह्य होगी। और अगर उसने वो परिभाषा आपको समझा दी और आपके समझ भी आ गई, मुसीबत ये है नहीं समझ आती, आप अरे हमें ये संस्कृत भाषा नहीं समझ आती, अब आपको संस्कृत भी समझ आने लगी। अब आपके ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई, या आप छोटे बच्चों की तरह हो जिनके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती? छोटे बच्चों के ऊपर घर परिवार की जिम्मेदारी होती है, वो तो ऐसे ही पलते, जैसे ही बड़े होते हैं तो फिर क्या होता है, जिम्मेदारी आती है ना। फिर माँ बाप बच्चों से क्या करते हैं, उम्मीदें रखते हैं कि अब ये बच्चा कुछ कमाई करेगा, अब ये कुछ करके दिखाएगा। तो वो वायुमंडल जिसकी भगवान ने, और कितना ऊपर कितनी अच्छी बात बोली, मटेरियल आंखों से नहीं दिखेगा वो जो वंडर है, ये बहुत सूक्ष्म चीजें हैं जो आपके निरंतर संकल्प चलते हैं उस। और एक होता है, एक तो आपके संकल्प नहीं चलते लेकिन कोई विशेष स्वभाव, कोई विशेष संस्कार ऐसा है, कोई लोभ की वृत्ति है, किसी में क्रोध की वृत्ति है, वो बोल नहीं रहा, लेकिन जैसे ही कुछ ऐसी परिस्थिति अंदर अंदर वो एकदम हिल जाता है। उस समय भी खुद को उसको क्या याद दिलाना है कि मेरे ऐसे थोड़ी देर के चिंतन से भी बहुत वायुमंडल खराब होता है। तो जैसे कि बच्चा क्या बन गया, जिम्मेदार। छोटे बच्चे को कोई परवाह नहीं रहती, टाइम वेस्ट करता रहता है, यहाँ वहां घूमता रहता है, उसको कोई पड़ी नहीं होती, अरे इतना टाइम हो गया अब मैं ये करूं, अब दुकान खोलूं, ये करूं, उसको कोई पड़ी नहीं होती। लेकिन बड़ा होता है तो फिर अगर ना करे तो माँ बाप उसको क्या कहेंगे, ऐसा बच्चा तो मरा होता तो अच्छा था। ऐसा ही बाबा ने मुरली में बोला है ना। जरूर बाबा को भी कोई कोई बच्चों की ऐसी चलन देखने में आती होगी ना, कि क्या निकलता है उसके मुख से, ऐसा बच्चा तो मेरा ना ही होता तो अच्छा था। ये सोचो आप, भगवान का बच्चा बनने के बाद भगवान को मुरली में ये बात क्यों बोलनी पड़ी? हमें दुनियावी बातें सिखाने आया है कि हमें नहीं पता दुनिया में भी ऐसे बोलते हैं माँ बाप। दुनिया में बोलते ही इसलिए है क्योंकि कभी ना कभी, निराकार तो नहीं बोलता होगा लेकिन साकार के मुख से कि अरे ऐसे बच्चे किस काम के, इससे तो छोटा परिवार, और लास्ट में फिर बचता भी क्या है, छोटा ही परिवार बचता है ना। क्योंकि इतना सारा, कल परसों मुरली सुनी ना ब्रह्मा बाबा का,
इतनी रिपोर्ट्स आती हैं, ये खराब हो गए, वो सेंटर में ये हो गया, तो उनके मन में नहीं आता होगा इतनी भीड़ से तो मुट्ठी भर जो आदि में थे, क्या बताया आगे 300-400 के आगे बरसात थी, अभी कितने बैठे हैं याद है किसी को? 10-20 बैठे हैं। ये साकार मुरली का पॉइंट है। जो पिया के साथ है, आज भी वही था गीत, उनके लिए बरसात है। एक मुरली में आया, आगे 300-400 के आगे बरसात थी, अभी 10-20 बैठे हैं। तो बाबा को भी राहत आई होगी कि ऐसे बच्चे तो ना हो, तो अब ब्रह्मा का संकल्प है तो सृष्टि तो रचेगी ना, वो बच्चा फिर होगा क्या? नहीं होगा। तो चुनते 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 मुट्ठी भर बचे। तो कहा जितना आप शक्तिशाली स्वरूप में स्थित होंगे तो दूसरों को भी शांति और शक्ति की सकाश देते रहेंगे। आप ऐसे स्थूल रूप में भक्ति मार्ग की तरह ना भी इमर्ज करें कि मेरी किरणें फैल रही हैं, यहाँ जा रही हैं, वो बात नहीं है, लेकिन वो ऑटोमेटिक है, ये दिखती नहीं है। लेकिन आप जिस भी तरह के संकल्पों में रमण करते हो, ये मत सोचा करो कि ये तो मेरा पर्सनल है। उसको किससे जोड़ो? अपने ऊपर जिम्मेदारी समझो कि मेरे एक एक व्यर्थ संकल्प से भी वायुमंडल खराब होता है। तो जब भी आपका किसी चीज के ऊपर फोकस रहेगा, जैसे आपका मन है, आप नहीं ध्यान दे रहे, वो चलता जा रहा है, अभी आप उसको 1 सेकेंड देखोगे, देखो तो ये क्या सोच रहा है, जैसे ही उसको ध्यान देने लगोगे वो चुप हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उसको घर में कोई नहीं देखता है तो वो कभी यहाँ कूद रहा है, वहां कूद रहा है, कोई है ही नहीं उसको देखने वाला। जैसे ही देखता है मम्मी आ गई, तो फिर मम्मी माना कोई बड़ा समझदार, तो ऐसे बुद्धि ने जैसे ही देखने लगी बुद्धि कि अब ये मन कहाँ भाग रहा है, तो वो एकदम कंट्रोल में आता है। तो जितना आप इसकी गहराई से मेहनत करोगे, उतना रिजल्ट आपको मिलेगा इसका। कि जितना आप सकाश वायुमंडल को, आप चलो आप सकाश नहीं दे पा रहे, इतनी पॉजिटिव हमारे पास नहीं है, एकाग्रता नहीं, लेकिन जो हमारा व्यर्थ है, नेगेटिव है, कचरा, वो ना फैले वायुमंडल में। जैसे ही आया बस मैंने हटाया, नहीं, वायुमंडल खराब होता है। ये सिर्फ हमारा पर्सनल नहीं है, ये तो बाबा ने कह दिया मनसा में कितने भी तूफान आए कोई पाप नहीं बनता, तो बच्चे तो निश्चिंत हो गए। लेकिन एक दूसरी मुरली है, कुछ दिन पहले ही उसका पॉइंट्स पूछा था क्लास में, कि मनसा में भी जो खराब ख्यालात आते हैं उनकी भी बड़ी कड़ी सजा है। तो कोई ऐसे हैं जिनके लिए मनसा के संकल्पों की कोई इतना हिसाब के पहले स्थूल में तो पवित्र बन जाए, उनके लिए वही बड़ी बात है। लेकिन जिनके लिए इतना आगे तक परिभाषा समझ ली जिन्होंने, उनके लिए तो फिर कड़ी सजाएं हैं, और बड़ी कड़ी सजाएं बोला। तो फिर इतना अपने ऊपर जिम्मेदारी समझ के चलना, अपने को छोटा नहीं समझना कि हम तो कमजोर पुरुषार्थी हैं, हमारा तो कुछ भी नहीं। जो गरीब होता है उसकी 1 रुपया भी अगर वो देता है तो भगवान उसको सिर माथे रखता है ना। तो आपसे जितना बन रहा है उसी को में अगर आप पूरी ताकत लगा रहे हो तो भगवान के लिए सफिशिएंट है। गिनती में मत गिनो कि इतना तो 480 तो मेरे नहीं होते, इतने तो नहीं। वो जो उतना आपने किया है, आपने अपने कितना सारा त्याग किया उसके लिए, कितना अपने आप को बांधा आपने कि नहीं यहाँ मेरा समय जाता है। एक एक मिनट को आपने वैल्यू दी। भोजन करते समय पहले अलबेले होते थे, वहां भी एक एक मिनट आपने ढूंढा कि शायद मेरे 2-5 यहाँ भी बन जाए। ये आपकी ईमानदारी कौन देखता है? इसीलिए बोला ना कि इन आंखों से नहीं दिखती है कि कोई याद, ये जो बचत करते हैं थोड़ी थोड़ी कहाँ कहाँ से लेके, वो आपकी कमाई है, वो आपकी मेहनत की कमाई है। तो इसीलिए आज 1 तारीख से अपना एक, जो भी आप अभी तक कर रहे थे उससे अपना एक बड़ा स्टेप आगे लेना चाहिए। ऐसे नहीं कि कोशिश करेंगे, अगर आप सोचोगे कि ये संस्कार 1 महीने में गया, तो आज इस वाणी में बोला मैंने पहले से ही, 1 तारीख से पहले ही ये सोचा था कि ये पूरे मंथ में मुझे ये टारगेट अचीव करना है। इसमें तो आज आया तो चलो एक वेरीफाई हो गया कि 1 महीने का विशेष है। पहले से ही अपना कोई भी एक टारगेट लेके कि मेरा ये है, इस लक्ष्य तक मुझे पहुंचना ही है। वो कुछ भी हो सकता है, आपका पर्सनल हो सकता है, और संगठित रूप में तो एक अपना बोला ही विशेष अंतर्मुखता का अभ्यास करना, और अपने वाइब्रेशन को बहुत उसका महत्व देना कि ये फैल रहा है वायुमंडल में। मेरे इस गलत वाइब्रेशन से किसी दूसरे का योग डिस्टर्ब हो सकता है, नहीं करना मुझे। ठीक है, हमारा उतनी एकाग्रता नहीं है, लेकिन ये जो व्यर्थ है उसको मुझे बार बार क्या करना है। यज्ञ इतना भारी यज्ञ है, तो उसमें आहुतियां डाल रही हैं आत्माएं, और मेरा कोई कचरा उसमें चला जाए तो नहीं, उतने में अपनी संभाल करनी। ठीक। ओम शांति। दीदी, मेरा क्वेश्चन कल की जो अव्यक्त मुरली चली थी मधुबन से जो, हाँ जी, उससे है, उसमें 4 बातें बाबा ने बताई, निमित्त, निर्माण, निर्माण और निर्वाण।
हाँ जी, तो निर्वाण पर जो उन्होंने बोला, ये मुझे थोड़ा सा बताना नहीं समझ। उन्होंने बोला जब चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाएं, हाँ जी, निर्वाण स्थिति में स्थित हो जाएं, हाँ जी, क्योंकि स्वयं निर्वाण स्थिति में स्थित होंगे तब दूसरों को निर्वाण धाम में पहुंचा सकेंगे। हाँ जी, हाँ जी, निर्वाण ही बोल रहे हैं ना आप? खुद निर्वाण हाँ, स्थिति में होंगे। निर्वाण है। हाँ, हाँ। तो जो हाँ जी। अनुभव खुद करेंगे कि निर्वाण स्थिति में कैसे जाना होता है, ब्राह्मण तो मोस्टली यही कहते हैं कि मन तो कभी अमन होता ही नहीं है। लेकिन आप हाँ। अब अनुभव जो करेंगे बीच-बीच में कुछ सेकंड्स का भी, तो जब वो आपका पक्का हो जाएगा, तो आप कितना कॉन्फिडेंस से, जो बोला ना, जो खुद धारणा करते हैं तो दूसरों को कोई-कोई बादल जोर से बरसते हैं, क्योंकि उनके पास अनुभव का फोर्स होता है। तो वो दूसरों को भी वो अभ्यास करा सकते हैं, उनको भी उस स्थिति में स्थित करा सकते हैं। तो पहले उनके खुद का अभ्यास, तो ये निर्वाण माना वाणी से परे की स्थिति, मन के अंदर हाँ जी। हर समय वाणी चलती है संकल्पों के रूप में, उससे दूर चला जाए वो कुछ सेकंड्स के लिए भी। हाँ जी, मतलब निरसंकल्प की ही बात हाँ की है हाँ, ना एक ही भगवान ने बात ये। है। हाँ, संकल्प माना वाणी, मन की वाणी संकल्प ही होता है। हाँ, निर्वाण। तो हाँ, उन्होंने कहा चाहे निर्वाण धाम में पहुंच जाए, ये क्यों बोला? मतलब निरसंकल्प हो जाए, ये हाँ मीनिंग जी, है ना इसका। हाँ जी, प्रैक्टिकल में भी तो परम धाम होगा ना। बाबा ने बोला ही है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन सब यहाँ ही है। माना अभी तो हम 3 डायमेंशन में रह रहे हैं ना, तो अभी हम उस चौथे की कल्पना नहीं करते, लेकिन सूक्ष्म वतन भी है और परम धाम भी है। तो बाबा ने कहा है परम धाम जाने से पहले तुम बच्चों की सूक्ष्म वतन में मीटिंग होती है। तो सूक्ष्म वतन है तभी तो मीटिंग होगी, और मीटिंग भी प्रैक्टिकल होगी। हाँ जी, अच्छा, मतलब खुद रहेंगे तो दूसरों को उस स्थिति में पहुंचा हाँ, पाएंगे, है अनुभव ना तो ये तभी कह। सुना सकेंगे ना दूसरे को जब आप खुद उस स्थिति में होंगे। हम्म, नहीं तो जो उन्होंने और पढ़ा है वो बताया है, वही हमने भी पढ़ा है। लेकिन हम्म, निसंकल्प हुआ जा सकता है जब हम अनुभव करेंगे, तो हम उतने फोर्स से बता पाएंगे। हाँ जी, और दीदी आज की मुरली का पॉइंट था कि ड्रामा अनुसार पुरुषार्थ। हाँ जी। तो थोड़ा करो एक्सप्लेनेशन। ड्रामानुसार पुरुषार्थ चलता रहता है, पूरी लाइन बोलिए। पूरी लाइन तो नहीं, जैसे हमने कहा ना कि पुरुषार्थ भी ड्रामा अनुसार होगा। हाँ, माना जो आज ऐसा, ये ड्रामा का मतलब वही बाबा ने कहा है, पुरुषार्थ बड़ा, या माना ड्रामा को आगे रखेंगे या पुरुषार्थ को आगे रखेंगे। वहां तो बाबा ने हमेशा ही पुरुषार्थ को आगे रखा है। लेकिन जब बच्चों का अलग अलग बाबा देखते हैं, अवस्थाएं देखते हैं, तो बाबा फिर ये स्वीकार करते हैं कि चलो पुरुषार्थ तो सब एक जैसा तो नहीं कर पाएंगे, नंबरवार तो है ही, क्योंकि पहले बाबा रिपोर्ट देते हैं कोई कोई बच्चे ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं। फिर पीछे से बाबा बोलते हैं ड्रामा अनुसार ही पुरुषार्थ चलता है सबका। माना डायरेक्शन सबको एक जैसी मिली है, लेकिन उसमें भी फिर हर एक का अनेक जन्मों का अपना वैसा हिसाब किताब भी होता है, जिस कारण से उतना आगे उतने समय में नहीं बढ़ पाते। तो ये कहेंगे कि उस आत्मा का ही अपना कुछ हिसाब किताब है, अपना उसका कुछ ड्रामा है, जिसके कारण पुरुषार्थ में वो कहीं ना कहीं बंध गया, रुक गया वैसा। हाँ जी, ठीक है दीदी। जी, ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, और ओम कोई? शांति। ओम शांति। हाँ जी, कैसी चल रही है अभी भर्ती? हाँ जी, बस शुरू होगी अभी। हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। अभी लास्ट में जो एक्सप्लेन किया ना आपने, वो बहुत अच्छा थे। अच्छा, मैं तो भूल ही गई क्या था। करो याद। हाँ, कोई बात नहीं, जो आपको अच्छा बताया लगा था ना? कि सूक्ष्म में जो हम सोचते हैं या क्या करते हाँ हैं, वो हाँ, उसका क्या हाँ हाँ, शांति दूत सूक्ष्म वाला ना? टेक्निक के लिए बोला। हाँ हाँ, हाँ, वो बहुत अच्छा है। ऐसे दिमाग में आता है वो चीज तो, पर सोचते हैं कि अभी ये करना है, पर होता नहीं है। पर इस बार ये अच्छा लक्ष्य मिला है, बढ़िया बढ़िया, तो बहुत अच्छा। जरूर कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, ये होना ही है। आज बताया नहीं ब्रह्मा बाबा पूरा जीवन क्या बोलते रहे, मैं तो प्रिंस ही बनूंगा, लक्ष्मी नहीं बनूंगा। तो देखो फिर उनको जैसा जैसा संकल्प, जितना दृढ़ संकल्प होता है, तो फिर रिजल्ट भी वैसी आएगी ना। हल्का फुल्का हाँ, करेंगे, वो तो देखेंगे, सोचेंगे, तो फिर बाबा कहेंगे मैं भी देने के टाइम थोड़ा सोचूंगा, फिर लेट हो जाएगा हाँ, ना उसको भी देने में, ऐसा। वो तो सही है। हाँ हाँ, जी, ठीक है। हाँ, ओम ओम शांति। शांति। हाँ जी, और कोई?
ओम शांति। कौन बोल रहा है? ठीक है।